अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आज के हस्ब हाल का। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इलेक्शन बिल्कुल सिर पे आ गए हैं और इलेक्शनों का शोर होगा शुरू हो गया है। अभी अब कुछ दिनों के बाद ये जो हुकूमतें हैं ये इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी, ये खत्म हो जाएंगी। अल्लाह इन सबको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, निगरान हुकूमतें आ जाएंगी और उसके बाद इलेक्शन आ जाएंगे। ये इलेक्शन की तैयारियां जो है आपको हर तरफ नजर आ रही हैं। रेत बजरी सीमेंट गलियों महलों में सटाए गए हैं और मरम्मतें शुरू हो गई हैं, बैनर लगने शुरू हो गए हैं, पेंटरों ने रंग के डब्बे सटा लिए हैं और हला हो गई है। कई लोग तो काफी देर से ही ये शोरगोगा शुरू कर बैठे हुए हैं। जिनके पास जितना टाइम है उस हिसाब से वह शोरगोगा कर रहा है। जैसे शेख रशीद साहब मोहतरम, पिंडी वाले, खोए वाले, मलाई वाले, काफी अरसा पहले, बल्कि 5 साल हो गए उनको तो अपने इलेक्शनों का शोरगोगा शुरू किए हुए। चूंकि उनके पास टाइम होता है, वो कुंवारे लड़के हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, मसरूफियत नहीं होती, इसलिए वो सारा वक्त अपना सियासत को देते हैं। यार वैसे शेख साहब को ये फायदा तो होता है कि उनके पास कुआरा होने की वजह से टाइम बड़ा होता है, एक नुकसान भी है उनका। बाकी लीडरान तो चलो कम ही कम 2 वोट तो घरों ही लेके चलते हैं। शेख साहब तो अपने कुआरे वोट पे ही चल पड़ते हैं बेचारे, कल्ले वोट। वैसे अल्लाह जानता है शेख साहब ने इतनी सियासत की वजह से मशहूरी नहीं पाई जितनी उन्होंने अपने कुआरेपन की वजह से मशहूरी पाई। बड़ी बड़ी शटोरी जो शेख साहब की मशहूर हुई। अच्छा, शेख रशीद साहब ने तो अपने कंवारेपन की वजह से शोहरत पाई है ना। पाकिस्तानी सियासत में किस शख्स ने अपनी शादियों की वजह से ज्यादा शोहरत पाई? आजकल तो मियां शहबाज शरीफ साहब। सबसे ज्यादा शोहरत गुलाम मुस्तफा खर साहब ने हासिल की थी। वो तो मेरा ख्याल है उनकी बड़ी मशहूरी हुई। खुद भी अपनी शादियों की तादाद आखिर में भूल गए थे, मेरा ख्याल है। फिर बाजियों वालों को फोन करके पूछते होंगे कि नियर भी जा बैठे हो, नहीं याद आ रहा, चलो रहने तो मैं देखो वालों से पूछ लेता हूँ। हेलो, और कितनी दफा मेरे घर दे के पकाने आए हो? नहीं खत्म वालियां विचों कट लेना, न्याय वालियां भी निकालो, मेरी ब्याह वालियां गिनो। तेन भी नहीं याद? नकाह खान से पूछ नहीं सकता, 3 पहले तो मर गए हुए हैं बेचारे, उन्होंने पता नहीं कितने कितने कराए थे। सर वैसे पॉलिटिशियंस की शादियां बहुत डिस्कस होती हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, पूरी दुनिया में ही ऐसा है। अगर कोई पॉलिटिशियन ना शादी करे तो भी एक बहस का मौजू है, और अगर एक से ज्यादा शादियां करे तो भी हर जगह गुफ्तगू हो रही होती है। अच्छा, पाकिस्तान में शादियां ना करके जो शोहरत हासिल की है शेख रशीद साहब के अलावा अब्दुल सत्तार खान न्याजी, जो JUP के जमीयत उलमा पाकिस्तान के रहनुमा थे, अच्छा, उन्होंने भी शादी नहीं की। और हमारे साबिक वजीर खारजा ज़िया दौर में आगा शाही, अच्छा, वो भी चिमटे और डोई से बचे रहे। बिल्कुल महफूज। बल्ले 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 बल्ले। आगा शाही साहब मुझे बचपन में बहुत प्यारे लगते थे। हमारे गुजराले में था शाही मुर्ग छोले, तो मैं यही सोचता रहता था कि ये आगा शाही साहब के। मुझे फिर किसी सियाने ने बताया, बेटे ये बहुत बड़े आदमी हैं, ये शाही मुर्ग छोले, उसने वैसे ही नाम रखा हुआ है। इसी तरह सिंध के एक साबिक चीफ मिनिस्टर थे काजी फजलुल्लाह, वो मेरा ख्याल है कि 1-2 साल ही CM रहे हैं, उन्होंने भी शादी नहीं की थी। अच्छा, लेकिन जिस तरह शादियां ना करने वाले मौजूद बहस बने रहते हैं, जैसे हमने पहले कहा, इसी तरह एक से ज्यादा शादियां करने वाले, उन पर भी गुफ्तगू होती रहती है। और अगर एक से ज्यादा शादियां करने वालों की फहरिस्त देखो तो इस फहरिस्त का आगाज कहां से होता है पता है? कहां से जी? नवाबजादा लियाकत अली खान का, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम। उन्होंने जो दूसरी शादी की थी वो एक अंग्रेज खातून के साथ की थी, बरतानवी फौज के मेजर जनरल की बेटी के साथ। और उन्होंने बाद में शादी के बाद इस्लाम कबूल किया था और फिर जबरदस्त शोहरत हासिल की थी बेगम राना लियाकत अली खान के नाम से। अच्छा, ये बेगम राना लियाकत अली खान साहबा ब्रिटिश थी जी। वाह वाह वाह। इसी तरह सिकंदर मिर्जा की भी 2 शादियां थी, और सिकंदर मिर्जा की जो दूसरी शादी थी वो नाहिद मिर्जा से थी। और नाहिद मिर्जा का ताल्लुक भी मोहतरमा नुसरत भुट्टो की तरह ईरान से था, बल्कि दोनों खवातीन की आपस में बहुत गहरी दोस्ती भी थी। बल्कि बाज लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी दोस्ती की वजह से भुट्टो साहब को सियासत में आने में बहुत मदद मिली थी। अच्छा जी। इसी तरह भुट्टो साहब की अपनी भी 2 शादियां थी। और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उनकी भी 2 शादियां थी। उनकी दूसरी शादी जो थी वो एक रूसी अदाकारा से हुई थी, और
ان دونوں سے ایک بیٹا پیدا ہوا تھا راشد سہروردی. پتہ راشد سہروردی کون تھا؟ اپنی ماں کی طرح انہوں نے ایکٹنگ آپٹ کی تھی, اور یہ جو فلم جناح بنی تھی اس میں جس شخص نے نہرو کا رول پلے کیا تھا وہ راشد سہروردی تھے. اچھا جی جی واہ واہ, دلچسپ اور عجیب ہے یہ تو. اچھا, 2 شادیاں جو ہمارے سیاستدانوں نے عمر کے آخری حصے میں کی ہیں, ایک جو سابق پیر آف پگارا ہیں یعنی مردان علی شاہ, انہوں نے بھی اپنی عمر کے آخری حصے میں دوسری شادی کی تھی. اسی طرح مولانا فضل الرحمان کے والد صاحب اور سابق وزیر اعلیٰ سرحد مولانا مفتی محمود, انہوں نے بھی عمر کے آخری حصے میں دوسری شادی کی تھی. اچھا, اسی طرح پاکستان کے تیسرے وزیر اعظم محمد علی بوگرا, انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی. دوسری شادی انہوں نے اپنی سیکٹری عالیہ سے کی تھی. بہت اچھا. یہ پہلے کہیں شرط تو نہیں تھی ہوتی کہ دوسری شادی ہوگی تو وزیر اعظم بن سکتے؟ پاکستان کے ایک اور سابق نگران وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی, انہوں نے بھی 2 شادیاں کی تھی. واہ جی واہ. اسی طرح وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ صاحب, انہوں نے 3 شادیاں کی ہوئی. اچھا, سندھی پنجابی بھائی بھائی. اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے 2 شادیاں ضروری ہیں اور وزیر اعلیٰ بننے کے لیے 3 ضروری ہیں. ابھی جو کچھ عرصہ پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اسلم رئیسانی, انہوں نے 2 کی ہوئی تھی. اچھا اللہ جی, پھر وہ وزیر اعظم بڑھے گا بھائی. تمہارا مطلب ہے ہر وزیر اعظم نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں؟ یہ جتنی تم نے سٹوری سنائی ہے وہ تو یہی ہے. ایک شادی کرنے والے وزیر اعظم کی تعداد میرا خیال ہے 2 شادیاں کرنے والوں سے کہیں زیادہ ہے. گو تمہاری یہ جو پوری سٹوری ہے جو تم نے سنائی ہے, اس میں ونر مصطفیٰ خار صاحب ہی پائے گئے. انڈاؤٹڈلی. خار صاحب کے متعلق تو میں نے سنا ہے, وہ خود بھی کہتے ہیں میں بڑا حسن پرست ہوں, مجھے حسن اچھا لگتا ہے. اور میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ان کو کوئی خاتون حسین نظر آتی تھی تو وہ احتیاطاً نکاح خان کو فون کر دیا کرتے تھے کہ یار شہروں باہر نہ جائیں پتر 3-4 دن, شاید تیرے نال کام پہ جائے. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئی.